यदि आप वही कर रहे हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं तो आपको उतना ही मिलेगा जितना हमेशा से मिलता आया है। तो आइए मिलकर कुछ ऐसा करते हैं जो आपने आज तक नहीं किया। अगर आपने 12वीं परीक्षा पास कर ली है तो हो जाइए तैयार। एसएससी दे रहा है CHSL के जरिए सरकारी नौकरी पाने का एक सुनहरा मौका। CHSL में अपनी 100% सिलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए आज ही ज्वाइन करें SSC मेकर का श्योर सिलेक्शन बैच, जिसमें आपकी सभी क्लासेस अनुभवी अध्यापकों के माध्यम से एकदम बेसिक से चलाई जा रही हैं। तो अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें SSC मेकर का ऐप और दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज रीजनिंग की क्लास है। आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्जाम में हमेशा देखने को मिलते हैं। दोस्तों, रीजनिंग में कुछ सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को आज की क्लास में शामिल किए हैं और सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आज की क्लास में हम आप लोगों को बहुत ही आसान तरीका भी बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे रीजनिंग के प्रश्नों को आप बिना पेन उठाए सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए हम ये क्लास रिकॉर्डेड मोड में प्रोवाइड कर रहे हैं। किसी आवश्यक काम की वजह से मुझे दिल्ली से थोड़ा सा बाहर जाना है, तो हम सोचे आप लोगों की क्लासेस ऑफ न रहे, आप लोगों को क्लासेस चलते रहे, इस वजह से हम रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग उम्मीद करते हैं सभी प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे और आज की क्लास को आप लोग टेस्ट के तौर पर रखिएगा। यानी एक एक क्वेश्चन को क्या करिएगा, वीडियो को मतलब पॉज करिएगा और अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। देखिएगा क्या आपसे सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं, और लास्ट में कमेंट करके भी आप बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया। और एक बात और हम आपको बता दें, कमेंट भी आपको करना है लास्ट में कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। और एक चीज और, किसी भी क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा भी डाउट रह जा रहा है तो उस क्वेश्चन को आप लोग नीचे बता दीजिएगा, सर इस क्वेश्चन में डाउट है, तो लाइव क्लास में उस क्वेश्चन को हम दोबारा करा देंगे। ठीक है? वैसे डाउट 1 भी % का रहने वाला नहीं है। देखिए, ये रीजनिंग का तीसरा क्लास है। आपके आगामी सभी परीक्षाओं जैसे SSC, CHSL, CGL, MTS, रेलवे के आपके आगामी जो भी एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। CRPF एग्जाम, यूपी पुलिस एग्जाम, दिल्ली पुलिस और आपके अदर एग्जाम, सभी एग्जाम के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग अच्छे से देखेंगे और सारे प्रश्नों को नोट भी करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिएगा, पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। और जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं ना, सारे प्रीवियस ईयर के पेपर से लिए गए हैं, इसलिए अच्छे से देखेंगे। ये क्वेश्चन SSC MTS 2022 का है। क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। सिंपल भाषा में अगर इस प्रश्न को हम बोले तो 12 का संबंध 20 से है, 8 का संबंध 12 से है, तो 34 का संबंध किससे होगा? इसका आंसर आप लोग दीजिए। क्या करेंगे आप लोग? वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज करिए, अपने आप से सॉल्व करिए। ठीक है? हम सॉल्व कर रहे हैं फटाफट, लेकिन आप लोग क्या करेंगे? अपने आप से करेंगे और लास्ट में कमेंट करके भी बताएंगे। ठीक है? देखिए, 12 का संबंध किससे है? 12 का संबंध किससे है? 20 से है। फिर उसके बाद से एक संख्या दिया हुआ है, 8 का संबंध किससे है? 12 से है। उसी प्रकार से हम लोगों को बताना है कि 34 का संबंध किससे होगा, यह बताना है। 34 का संबंध किससे होगा, यह बताना है। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा, कोशिश करिएगा आप लोग, उसके बाद ही देखिएगा। देखिए, 12 को ही आप देखेंगे 20 कैसे लिखा है, 8 को 12 कैसे लिखा है, जैसे ये हुआ है उसी प्रकार से 34 को करेंगे। अगर देखा जाए यहां पे 12 को 20 लिखा है तो आप बोलेंगे +8। दिमाग लगाना है आपको, ये नहीं कि डायरेक्ट आंसर नहीं, आपको सोचना है क्या कर सकते हैं। अच्छा, 8 बढ़ा है, इसमें 4 बढ़ा है, अच्छा यहां 8 बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, कोई लॉजिक नहीं, क्योंकि दोनों में क्या होना चाहिए? सेम लॉजिक होना चाहिए। वही लॉजिक क्या चलेगा यहां पे। 12 को और 20 कैसे कर सकते हैं? 12 को 20 देखिएगा, 12 दूना के 24 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 12 अगर 2 गुना कर रहे हैं, 12 दूना के 24 -4 करेंगे तब जाके क्या होगा? 20। अगर 8 का 2 गुना कर रहे हैं, 8 दूना के 16 -4 करेंगे 12। इधर भी क्या करेंगे? 2 गुना -4, क्योंकि सब में क्या होना चाहिए? सेम लॉजिक होना चाहिए। ये नहीं कि यहां पे 8 जोड़ दिए, यहां पे 4 जोड़ दिए, यहां पे कुछ और जोड़ दिए, ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो सेम लॉजिक, जैसे 2 गुना -4, 2 गुना -4, 2 गुना -4, या हो सकता है 2 गुना माइनस अगर ये संख्या पहला घटा रहा है, या 2 गुना माइनस ये पहला संख्या घटा रहा है, या 2 गुना माइनस पहला संख्या घटा रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है? लेकिन लॉजिक क्या चलेगा? सेम चलेगा। तो अगर इसका करें 34 दुना के 68 में से 4 जा होगा क्या? 64। क्या 64 किसी ऑप्शन में है?
हाँ, ऑप्शन नंबर बी में है, बी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों का 64 आंसर आया है, 64 आंसर आया है, तो आप सारे बच्चे एकदम सही है। उम्मीद करते हैं इस प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप सभी बच्चे सॉल्व कर लेंगे। चले नेक्स्ट देखेंगे, फटाफट देखते रहिए और अपने आप से कोशिश करिएगा, अपने आप से जरूर कोशिश करिएगा, क्योंकि आज की क्लास हम आप लोगों के टेस्ट के तौर पे रखे हैं ताकि आप लोग अपने आप से टाइम दे सके प्रश्न को सोचने और समझने का। एग्जाम का माहौल लीजिए और सोच के सॉल्व करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी सीएचएसएल 2022 में भी पूछा गया है और ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते ही हैं। क्वेश्चन है असंगत संख्या युग्म ज्ञात कीजिए, फाइंड द ऑड नंबर पेयर। इसमें एक असंगत संख्या ढूंढना है, मतलब 3 क्या है, एक लॉजिक में है, बाकी एक अलग है। अलग इसमें से कौन सा है ये आपको बताना है। वीडियो को पॉज करिए, कोशिश करिए, फिर अब देखिए, उसके बाद आप आंसर देखेंगे। अब देखिए संख्या में दिया है 1:2, दूसरा ऑप्शन दिया है 3:5, तीसरा दिया है 7:25, उसके पास है 5:30। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। एक तो सिंपल तरीका ये है, आप इसे देखेंगे कैसे, 1:2 है मतलब इसका 2 गुना है, लेकिन इसका ये 2 गुना नहीं है, 2 गुना नहीं है, ये 2 गुना नहीं है। अब देखिएगा, अगर देखा जाए तो यहां पे अगर हम देखें तो 1 को 2 से भाग किया जा सकता है, यानी 1 का अगर पहाड़ा पड़े 1 × 1, 1 2 2, यानी ये पहाड़े में आ रहा है तो ये अलग है, बाकी ये सब पहाड़े में नहीं आ रहे हैं, जिस वजह से अलग ये नहीं है। एक तो लॉजिक बन रहा है, इस वजह से पहला आपका आंसर हो जाएगा, अलग हो जाएगा। लेकिन आपको यहां पे क्या करना है ना, 3 को देखना है सेम लॉजिक में हो, 1 को सिर्फ नहीं सोचना है, आपको 3 को सोचना है। अब 3 से 5, 7 से 25, 5 से 13 कैसे हो सकता है, देखिएगा। अगर हम ध्यान दीजिएगा, अगर हम क्या करें, 3 का स्क्वायर कर दे तो 9 हो जाएगा, लेकिन 4 - 7 × 7 = 49 ना, 7 × 7 = 49, 5 × 5 = 25। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो समझ में आएगा। इसमें अगर हम देखें 3 का स्क्वायर 9 + 1/2, यानी कि 3 × 3 = 9, 1 10, 10/2 करेंगे तो क्या आया, 5। ठीक है, अच्छा यहां पे देखिएगा 7 का स्क्वायर 49 + 1 50/2 क्या होगा, 25। ठीक है, यहां पे देखिएगा 5 का स्क्वायर 25 + 1 26/2 क्या आ रहा है, 13। पहले वाले में देखिएगा 1 का स्क्वायर + 1/2, 1 का स्क्वायर 1 1 2/2, 2 1 = 2, 1 आया, लेकिन यहां पे 2 है, इसलिए पहला ऑप्शन अलग है। देखिए ये क्या है, 3 ऑप्शन बी सी डी सेम लॉजिक में है, जबकि ऑप्शन नंबर ए उस लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आया। तो क्वेश्चन ऐसे भी एग्जाम में आते हैं, लॉजिक समझिए, तरीका सीखिए, ताकि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो आप लोग सॉल्व कर सके। ठीक है, चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते हैं आप लोगों का भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आया होगा, कुछ लोगों का सेम लॉजिक में आया होगा, कुछ लोग 1 2 2 करके लाए होंगे, लेकिन वो कॉन्सेप्ट यानी वो लॉजिक सही नहीं है। लॉजिक ये है कि 3 ऑप्शन क्या है, एक जैसे, एक सेम पैटर्न पे आ रहे हैं, जबकि ये पहला उस पैटर्न पे नहीं आ रहा है, इसलिए ये तरीका इसका एकदम सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को हम मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखेंगे। आप सारे बच्चे इस क्वेश्चन को क्या करिएगा, अपने आप से सॉल्व करिएगा, और यह क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में ARE को 87 के रूप में कोडित किया जाता है और NOT को 4197 के रूप में कोडित किया जाता है। उसी भाषा में कैट को CAT यानी कैट को किस प्रकार कोडित किया जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा। सारे बच्चे क्या करें, वीडियो को पॉज कर ले, उसके बाद बताएं क्या आंसर होगा। R को 87 लिखा है, अच्छा NOT है, NOT को क्या लिखा है, 4197, अच्छा कैट है CAT, कैट को क्या लिखा है ये पूछ रहा है, बताएं तो आप लोग क्या आंसर आ रहा है। वीडियो को पॉज करना है, टेस्ट के तौर पे प्रश्न को रखना है, फिर बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है। देखिए वैसे हम समझा रहे हैं, जब कभी भी अक्षर को संख्या में लिखे, अक्षर को संख्या में, तो आप क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, प्लेस वैल्यू लिखेंगे। ABCD में कितने नंबर पे आता है, A 1 पे आता है, R कितने पे आता है, 18 पे, और E 5 पे। अगर जोड़ दिया जाए 18 1 1 18 19 19 5 24, लेकिन 87 है, 24 के गुना में नहीं आएगा, 24 तिया अगर करे 72 होगा। क्या कर सकते हैं, इस पे क्या सोच सकते हैं। चलिए जोड़ दिए नहीं आया, गुना कर दीजिए, गुना तो कर सकते हैं।
अगर हम इसे गुना कर दे 1 गुने 18 गुने 5, 1 गुने 18, 18, 18 पच्चे 90, क्या हुआ 90। लेकिन यहां लिखा क्या है 87, 87, क्या लिखा है 87 लिखा है। मतलब इसमें किया क्या है, टोटल कितने अक्षर हैं 1 2 3, यानी 3 माइनस कर दिया है, ऐसे लिखा है। कैसे लिखा है, ऐसे। अब देखिए फिर यहां पे देखिएगा एन कितने नंबर पे आएगा 14 पे, ओ कितने पे आएगा 15 पे, टी कितने पे आएगा 20 पे। चलिए फटाफट गुना करिएगा, 15 दूना के 30, 300 और 14 तिया 42, 4200 कितना हो गया ये गुना करने पे 4200। इसमें कितना माइनस करेंगे 1 2 3, कितने अक्षर है 3, 3 माइनस कर देंगे 4200 में 100, 4197। अब तो लॉजिक क्लियर हो गया ना, हो क्या रहे, सभी संख्याओं को आपस में गुना करना है और जितनी संख्याएं हैं, जैसे 3 संख्याएं तो 3 माइनस कर दिए, यही चल रहा है। तो C80 का आंसर क्या होगा, C3 1 20, 20 23 60, 60 माइनस 3 57। चाहे तो देखिए समझिए, C कितने नंबर पे आता है 3 नंबर पे, A कितने पे 1 पे, T कितने पे 20 पे। गुना करेंगे 3 एकम 3 और 20 तिहाई 60, 60 हो गया। माइनस क्या करेंगे, कितने अक्षर है 3, कितने हैं 1 2 3, 3 है ना, तो 3 माइनस करिए, 60 में से 3 जा 57, क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा 57। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जितने भी स्टूडेंट का आंसर आया है ऑप्शन नंबर सी, आप सारे बच्चे एकदम सही है। और ये सब क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ये सब सेट पैटर्न के क्वेश्चन है। इन प्रश्नों को सीखिए, समझिए और डेली प्रयास करिए कि आपका समय जो जा रहा है व्यर्थ का ना जाए, समय आपका ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ाई में जाए। ठीक है, मन लगा के पढ़िए, कोशिश करिए आपका समय पढ़ाई में ही लगे। ठीक है, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। इससे पहले एक बात और बता दें, आज की क्लास को सारे बच्चे लाइक जरूर कर देंगे। जितने भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जुड़ जाइए, डेली क्लास को ज्वाइन करिए। डेली क्लास आपकी 8 बजे चलती है और मन लगा के पढ़िए। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को रख रहे हैं। देखिए एसएससी सीजीएल 2022 का ये क्वेश्चन है और वैसे भी ये प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट किया है। क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात करें। दोस्तों यहां पे एक सीरीज श्रृंखला चल रहा है और यहां पे है क्वेश्चन मार्क, यानी ये सीरीज जो चल रहा है तो अगला संख्या क्वेश्चन मार्क पे कौन सी आएगी ये आपको बताना है। तो सीरीज के क्वेश्चन कभी भी आए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, पहले वीडियो को पॉज करिए, अपने आप से सॉल्व करिए, फिर देखिएगा कि हम कैसे बताए हैं। ठीक है, क्योंकि टेस्ट के तौर पे ये क्लास आज की आपके लिए चल रही है। ठीक है, देखिए क्या सोचेंगे, 7 11 14 29 30 29 55, 7 है 11 है 14 है 25 है 29 है 55 है, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, देखिए अगर देखा जाए तो श्रृंखला की संख्याएं क्रमशः क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। क्रमशः क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। मतलब 7 से 11 हो गया, 11 से 14 25 29। अब देखेंगे कितना बढ़ रहा है, बढ़ भी रहा है तो कितना बढ़ रहा है। चलिए देखिएगा, अगर जोड़ के सेंस में देखें, मतलब 7 4 11, कितना बढ़ा है 4 बढ़ा है। फिर उसके बाद से कितना हो गया, 11 से 14 हो गया, मतलब 3 बढ़ा है। 14 से 25 हो गया, 14 से 25 हो गया मतलब 11 बढ़ गया। 25 से 29 हो गया, 4 बढ़ गया। 29 से 55, 4 3 11, 4 समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिएगा 4 3 11, अगर फिर 4 के बाद 3 हो तो ना, ऐसे नहीं, बढ़ाना नहीं है, क्योंकि बढ़ा रहे हैं तो क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अभी देखिए करेंगे क्या, अगर हम गुना के सेंस में सोचे तो ये 7 गुना के 14, 2 गुना माइनस क्या होगा 3, 2 गुना माइनस 3। अब यहां पे 11 से 2 गुना नहीं हो रहा है, 11 से क्या हो रहा है, 11 से 14 हुआ मतलब प्लस 3 हुआ। 14 से आगे 2 गुना करे, 14 दुना के 28 माइनस 3, ये लॉजिक समझ में आ रहा होगा। देखिए 7 दुना के 14, 14 में से 3 जा, फिर प्लस 3 किए, 2 गुना माइनस 3 किए, फिर प्लस 3, उसके बाद से 2 गुना माइनस 3, 25 से 29 हो गया मतलब प्लस 4 हुआ। फिर 29 गुने 2 करे, 29 दुना के 58, 58 में से क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहां पे 29 दुना के 2 सेकेंड, प्रश्न में थोड़ा सा देखते हैं इस क्वेश्चन को, एक बार हम देखते हैं। 29 58, ठीक है, 29 दुना के 58, 58 में से 3 जा 55, बहुत अच्छा। देखिए
यहां पे समझिएगा, थोड़ा समझिएगा, 2 गुना -3 + 3, 2 गुना -3 + 4, 3 से क्या हो गया 4 हुआ, मतलब एक आगे बढ़ गया है। और ये सेम चल रहा है, 2 गुना -3, 2 गुना -3, 2 गुना -3, यहां पे +3 हुआ था, यहां पे +4, तो आगे यहां पे क्या होगा, यहां पे आगे क्या हो जाएगा बताइएगा, यहां पे हो जाएगा +3 हुआ, +4 हुआ, तो यहां पे होगा +5। ठीक है, 55 में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा 60। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 60। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए ये लॉजिक थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। देखिए गुने 2 -3, गुने 2 -3, गुने 2 -3, +3, ध्यान दीजिएगा क्या हुआ था, पहले +3 +4 तो आगे +5, क्योंकि एक एक बढ़ रहा है। 2 गुना -3 + 3, 2 गुना -3 + 4, 2 गुना -3 + 5, ऐसे हुआ, तो आंसर आया 60। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप सारे स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 हम आपको बता दें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप ही सॉल्व करेंगे वीडियो को पॉज करके, ठीक है। नहीं, कोई भी अगर आपको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन समझ में हमको ये क्वेश्चन नहीं आया तो आप क्या करिएगा, नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम इस क्वेश्चन को दोबारा समझा देंगे, लेकिन पहले कोशिश करिए समझने का। क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। दोस्तों यहां पे लुप्त संख्या मतलब मिसिंग नंबर का ये क्वेश्चन है, एक संख्या यहां पे गायब है, आपको बताना है कौन सी संख्या यहां पे आएगी। संख्या देखिए 8, 13, 25, 12, 7, 25, 9, 15 क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, ये एसएससी सीएचएसएल 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है। फटाक से आंसर आप लोग दीजिए, कोशिश करिए आप अपने आप से सॉल्व करने का, क्योंकि आप जब तक कोशिश नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, कोशिश आपको करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए कैसे आप लोग इसे कोशिश करेंगे, कैसे समझेंगे, हम आपको समझा रहे हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करके अपने आप से कोशिश करिए। वैसे हम आपको समझा रहे, होगा क्या, देखिए सॉल्व कैसे किया जाता है। उम्मीद करते हैं आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे वीडियो को पॉज करके, सिर्फ देखना नहीं है समझना भी है। संख्या को कभी भी मिसिंग नंबर के क्वेश्चन आए तो संख्या को क्या करना है, गौर से देखना है। जैसे 8, 13, 25, 12, 7, 25, 9, 15 क्वेश्चन मार्क। तो हम आप लोगों को एक तरीका बताए हैं मिसिंग नंबर के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। क्या तरीका बताए हैं, बड़ा संख्या देखना है, कहां पे है, ऊपर है, नीचे है, लेफ्ट साइड है, राइट साइड है। तो आप अगर देखें, अगर इस लाइन के देखें तो यहां पे 12 है, इस लाइन का देखें तो यहां पे 15 है, इस लाइन में देखें तो 25 25 बराबर हो जा रहा है ना, ऐसे नहीं। अगर ऐसे लाइन देखें तो 25 इस लाइन की बड़ी संख्या है, ऐसे देखें 25 इस लाइन की बड़ी संख्या है, ऐसे देखें तो यहां पे बड़ी संख्या होगी। क्यों, क्योंकि सारे ऑप्शन 9 और 15 से बड़े हैं। जब आपको पता चल गया कि बड़ी संख्या इस साइड है तो क्वेश्चन हो गया वेरी सिंपल, बहुत ही आसान हो गया। मतलब अब सॉल्व आप कर लेंगे। कैसे करेंगे, अब देखिए आपको बस क्या करना है, 8 और 13 को ही कुछ करके 25 लाना है, 12 और 7 को ही कुछ करके 25 लाना है, 9 और 15 को कुछ करके इस ऑप्शन में लाना है। सेम जो आप 8 13 के साथ करेंगे, 12 7 करके 25 लाएंगे, वही तरीका इसके साथ लगाना है। मतलब कहने का मतलब है, आप देखिए क्या करेंगे, 2 सेकेंड, देखिए 8 और 13 को अगर जोड़ दे, 13 में 8 जोड़ दे तो हो जाएगा कितना, 21, और 21 में 4 जोड़ दे तो होगा 25, 12 7 19, 19 में दोस्तों अगर हम 4 जोड़ दे तो 23 होगा, 25 नहीं हो रहा है, अच्छा जोड़ने पे नहीं आया। अगर हम अंतर कर दे, 8 और 13 का डिफरेंस ले, 13 में से 8 जा तो 5 हो रहा है, 25 है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा। अच्छा देखिएगा 13 में से क्या करें, 8 घटा दे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाए तो क्या आया, 5 आया। 5 आ गया तो अगली बार क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करिए तो क्या आ जाएगा, 25, ठीक है। अच्छा यहां पे क्या करेंगे, 12 और 7 का डिफरेंस, यहां 8 13 के लिए 12 7 का डिफरेंस का मतलब 12 में से 7 घटाएंगे तो क्या आया, 5 आया। इधर भी क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25, यहां पे 25 दिया है। अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा 9 और 15 का डिफरेंस क्या होगा, 15 में से क्या करेंगे, 9 घटाएंगे, 15 में से 9 जा 6 आया। अच्छा 6 का स्क्वायर 36, क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा, 36। क्या ऑप्शन में है, हाँ है, अगर नहीं रहता तो दूसरा तरीका लगाते हैं, तो आपका आंसर होगा 36। क्या आंसर होगा, 36 आंसर होगा इस प्रश्न का। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप सारे बच्चे सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा उम्मीद करते हैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से, नहीं आ रहा होगा कमेंट करिएगा,
पूछिएगा, समझाएंगे, लेकिन मन लगा कि आप लोग पढ़िए, चीजों को सीखिए, समझिए। एसएससी मेकर की पूरी टीम आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। हम लोग कंटेंट पे मेहनत कर रहे हैं, बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप लोगों का सिलेक्शन सुनिश्चित हो, ठीक है। और सारे बच्चे एसएससी मेकर के ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप चाहे प्ले स्टोर पे जा सकते हैं, प्ले स्टोर पे जाके टाइप करिए एसएससी मेकर और ऐप को डाउनलोड करिए। ऐप पे आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए क्लासेस चल रही हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक बार एसएससी मेकर के ऐप को जाके देखिए। चलिए आपको एक चीज और बता देते हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं किस एग्जाम की, एसएससी सीएचएसएल 2023 एग्जाम के लिए, हम लोग एसएससी मेकर ऐप पे चला रहे हैं श्योर सिलेक्शन बैच। 100% सिलेक्शन के लिए बैच चल रहा है। इस बैच में आपकी सभी की सभी क्लासेस एकदम बेसिक से स्टार्ट कर दी गई हैं, जीरो लेवल से क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं। किसी भी सब्जेक्ट में कितना वीक है टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। सीएचएसएल के इस स्पेशल बैच से जुड़िए, श्योर सिलेक्शन बैच से जुड़िए और अपने सिलेक्शन को 100% सुनिश्चित करिए। इस बैच की फी हम लोग बहुत ही कम रखे हैं, मात्र 299 रुपए। ऑफर 20 मई तक है, सारे बच्चे जरूर जुड़ जाएंगे अगर अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं तो। आपको बता दें संपूर्ण क्लास लिखा गया है बेसिक से, मतलब बेसिक से। बैच से जुड़ने में अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है तो आप एसएससी मेकर के कस्टमर केयर नंबर 7080108555 इस नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं कि सर बैच को जुड़ने में समस्या आ रही है, हम नहीं ज्वाइन कर पा रहे, तो वहां से आपकी हेल्प कर दी जाएंगी, ठीक है। और जुड़ना ही सिर्फ नहीं है, पढ़ना है। जुड़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, ये पहले बता देते हैं। पढ़ेंगे, बैच से जुड़ना है, उसके बाद आप जो पढ़ाया जा रहा है बैच में वो पढ़ेंगे, तब सिलेक्शन होगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं, ठीक है। जितना पढ़ाया जाएगा पढ़ लेंगे तो आपकी सिलेक्शन कहीं पे भी रुकने वाली नहीं है, 1% रुकने वाली नहीं है। 100% गारंटी के साथ आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो पढ़ना है, सिर्फ जुड़ना नहीं है, पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे अगर आप बता दें, अगर आप सीआरपीएफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए भी एक स्पेशल बैच चलाया गया 100% सिलेक्शन के लिए। इस बैच में भी आपकी सारी क्लासेस बेसिक से जीरो लेवल से चैप्टर बाय चैप्टर चल रही हैं, तो आप इस बैच से भी जुड़ जाइएगा अगर सीआरपीएफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। इस बैच की फी बहुत ही कम रखी गई है, मात्र 250 रुपए, ठीक है। हम आपको बता दें बैच में क्लासेस एकदम बेसिक से है, सारी क्लासेस जो भी चलाई जा रही है बेसिक से एडवांस लेवल तक की चलाई जा रही है, ताकि आप लोगों का सिलेक्शन में कहीं पे भी कोई कमी ना रह जाए। बैच से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए या ज्वाइन करने में समस्या आ रही है, एसएससी मेकर के हेल्प सेंटर नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देर न करते हुए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन ऐसे आ रहा है। पहले तो ऐसे क्वेश्चन आ रहा था ना कि कुछ कुत्ते बिल्ली है, कुछ बिल्ली शेर है, ऐसे आते थे ना, लेकिन अब इसमें एबीसीडी वाला आ गया, बहुत आसान हो जा रहा है, अब आराम से कर लेंगे, ठीक है। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन तो थोड़े से टफ हो रहे हैं और उसके क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन थोड़े से लेवल ऊपर हो रहे हैं, लेकिन अब ये सब क्वेश्चन बहुत आसान हो जा रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2022 का पूछा गया है। चलिए देखिएगा कैसे सॉल्व करना है, हम आपको बता रहे हैं। एक बार आप लोग क्या करिएगा, इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। कथन में बोल रहा है पहला है ये आई नहीं, सभी ए एच है, कोई बी ए नहीं है। निष्कर्ष में बोल रहा है कुछ ए बी नहीं है, कुछ बी एच नहीं है। आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो वीडियो को पॉज करिए, अपने आप से कोशिश करिए सॉल्व करने का, क्या आपका आंसर आ रहा है लास्ट में देखिए, ठीक है। चलिए वैसे हम आपको समझा रहे हैं, यहां पे देखिए कैसे सॉल्व करना है, डायग्राम बना रहे हैं। कह रहा है कि सभी ए एच है, जितने भी ए हैं, ये ए वाला जो सर्कल है ये क्या हो जाएगा, एच के अंदर हो जाएगा, क्योंकि सभी ए एच है। आगे बोल रहा है कोई भी ए नहीं है, कोई भी जो बी है, यानी जो बी का सर्कल है, जो बी का सर्कल है, समझिएगा, जो बी का सर्कल है ए नहीं है, क्योंकि कोई भी बी ए नहीं है, ये बोल रहा है। अब निष्कर्ष पढ़िएगा। अब कुछ स्टूडेंट करेंगे ऐसे बना देंगे, कोई भी बी ए नहीं है, सर ऐसे भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन आपको ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना बोल रहा है सिर्फ उतना ही करिए। आगे बोल रहा है कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, यहां बोल रहा है, समझिएगा, यहां बोल रहा है, समझिएगा, सभी ए एच है, जितने भी एच है, कोई बी ए नहीं है, कोई भी ए नहीं है। यहां कह रहा है कुछ ए बी नहीं है, ए बी में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई भी ए नहीं है, मतलब दोनों अलग अलग हैं। यहां बोल रहा है कुछ ए बी नहीं है, जब सभी नहीं है तो कुछ भी हो सकता है, यानी नहीं है तो नहीं है, यानी सही है। कुछ ए बी नहीं है तो कोई भी ए जब भी नहीं है, कोई भी बी ए नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, बात सही है। कुछ की बोले या सभी की बोले तो ये बात सही है। कह रहे कुछ ए बी नहीं है तो कुछ ए बी नहीं है, सही है। आगे सेकंड पढ़िएगा, बोल रहा है कुछ बी एच नहीं है, कुछ भी एच नहीं है, बताइएगा, कुछ भी एच नहीं है। हो सकता है कि आपका बी का सर्कल ऐसे भी हो जाए बीच में,
तो भी ये इस कंडीशन पे हो जाएगा, तो सभी भी H हो जाएगा। तो यानी कि अभी हम लोगों को क्या है, यहां पे प्रश्न में देखिएगा B और H के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया है। B और H के बारे में कह रहा है कुछ भी H नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, इसलिए इसको हम करेंगे गलत। समझ रहे हैं, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, इसलिए गलत। तो इसमें सही कौन हुआ, पहला सही हुआ, तो कौन सा ऑप्शन आंसर देंगे, ऑप्शन नंबर डी देंगे। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर डी, जितने बच्चों का आंसर आया, जितने भी स्टूडेंट का आंसर आया, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। ऑप्शन नंबर डी, बी नहीं डी, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखें, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। इस प्रश्न को अच्छे से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे और समझने का आप लोग प्रयास करेंगे। देखिएगा, एक परिवार में 6 सदस्य P, Q, R, S, T और U हैं। T P के पति का भाई है, U T की माता है, Q S और P की पुत्री है और R की पोती है। R T से कैसे संबंधित है, R जो है वो T का क्या लगेगा या लगेगी ये बताना है। सारे बच्चे बताएं, जल्दी से बताएं, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। क्या लगेगा ये बताना है, पिता, बेटा, भाई, चाचा। प्रश्न को क्या करिए, बताना क्या है। तो वीडियो क्लासेस है, रिकॉर्डिंग क्लासेस है, मतलब वीडियो को पॉज करके आप लोग सॉल्व करिए, ठीक है। और देखिए क्या आंसर आ रहा है, हम तो सॉल्व कर ही रहे हैं। देखिए आप लोग उम्मीद करते हैं सॉल्व कर लिए होंगे, पॉज करके ही सॉल्व करना है, उसके बाद देखना है। देखिए कैसे कैसे आप ब्लड रिलेशन के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे ये देखना है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है। एक परिवार में 6 सदस्य है, पी, क्यू, आर, एस, टी और यू, ये 6 सदस्य है। बोल रहा है टी पी के पति का भाई है। टी कौन है, पी के पति। पी अगर यहां पे है तो इसका पति कहां हो जाएगा, यहां पे पति हो जाएगा, तो पी पत्नी हो जाएगी। यहां पे क्लियर करिएगा, यहीं पे क्लियर करना है। टी जो है और पी के पति, पी का पति ये हो गया, का भाई है कौन, टी, यानी कि ये दोनों आपस में भाई है। टी देखिए, टी पी के पति का भाई, पी के पति ये, तो ये पत्नी और इसका ये भाई। यहां तक क्लियर है। आगे देखिए, यू टी की माता है। यू कौन है, टी की माता है। ये यू जो है ना, ये मम्मी है, यानी माता है किसकी, टी की, तो ऊपर कर दिए, यू टी की माता है। आगे बोल रहा है क्यू एस और पी की पुत्री है। क्यू किसकी है, एस और पी की पुत्री। क्यू जो है ना, ये पुत्री है, किसकी पुत्री है, मान लीजिए अगर आप पुत्री हैं तो किसकी पुत्री है, मम्मी पापा की तो पुत्री है। आप पुत्र ही अगर है तो किसके पुत्र है, मम्मी पापा के अपने पुत्र है। तो यहां पे बोल रहा है कि जो Q है वो S और P, तो P तो मिल गया, S कौन है, इसके पिताजी होंगे S, इन्हीं दोनों की ये पुत्री है। यानी यहां से S भी मिल गया कि S कौन है, P का पति S है। चलिए आगे देखिएगा, बोल रहा है Q S और P की पुत्री है और R की पोती है। पोती का मतलब दादा से संबंध होगा, मतलब S के जो पिताजी हैं वो होंगे R, और S के दोनों भाई हैं तो माता जी। ये ऊपर ये आपस में ये पति पत्नी हो गए, मतलब देखा जाए तो Q के दादा दादी हो गए, क्योंकि बोल रहा है Q S और P की पुत्री है और R की पोती है, तो R की क्या हो गई, पोती हो गई। मतलब पोती का मतलब पुत्र की पुत्री, तो यहां पुत्र और इसकी ये पुत्री। आगे बोल रहा है R T से संबंधित है। R T से संबंधित है, यानी जो ये R है वो T का क्या लगेगा, बताइएगा सारे बच्चे। ये जो R है T का क्या लगेगा, देखिएगा R जो है T का, T के मम्मी और मम्मी के पति पिताजी, ये कौन है, पिता है। क्या है, R T से कैसे संबंधित है, यानी पिता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आया होगा, पिता आंसर आया होगा। जितने भी स्टूडेंट का ए आंसर आया एकदम सही है। किसी का अगर अलग आंसर आया है तो इस क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, लाइव क्लास में इस क्वेश्चन को हम दोबारा करा देंगे, ठीक है। चलिए और अच्छे से पढ़िए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। दिए गए विकल्पों में से उचित वेन आरेख चुने। कार, वाहन, सड़क। क्या है, कार, वाहन, सड़क। वेन डायग्राम बनाना है। वीडियो को पॉज करिए, कोशिश करिए इसमें से क्या ऑप्शन आएगा, ए बी सी डी में से कौन सा आंसर आपका आ रहा है, एक बार कोशिश करिए। सारे बच्चे कोशिश करें और सॉल्व करके आंसर दे, उसके बाद हम आंसर देते हैं। देखिएगा कैसे आंसर देना है हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए, उम्मीद करते हैं सॉल्व कर लिए होंगे। जब कभी भी वेन डायग्राम के क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप क्या करेंगे,
आप इन शब्दों पे विचार करेंगे। कार क्या होता है? कार आपने देखा है। वाहन क्या होता है? वाहन किसे बोला जाता है? सड़क, सड़क क्या होता है? सड़क किसे बोला जाता है? परिचित है ना आप सभी। कार तो आप लोगों ने देखा है, वाहन बोला जाता है। आप लोग देखे होंगे शादी विवाह के कार्ड पे लिखा जाता है बारात, बारात हमारे निवास स्थान फला फला जगह से निजी वाहन द्वारा जाएगा। ऐसे कार्ड पे पढ़े होंगे ना। हाँ, बारात हमारे निजी वाहन द्वारा इस एड्रेस से जाएगा। मतलब वाहन, मतलब वाहन में अब बारात में जाती है, कार भी जाती है, बोलेरो भी जाती है, स्कॉर्पियो भी जाती है, समझ रहे हैं, जीप भी जाता है, टेम्पू भी जाता है, बस भी जाता है। मतलब वाहन के अंतर्गत क्या होगा? कार आ जाएगा। समझ रहे? बाइक भी जाती है। मतलब शादी विवाह में तो देखिए लगन चल ही रहा है, अभी तो आप लोग देख ही रहे होंगे, बहुत से बच्चे घूम भी रहे होंगे। तो क्या होता है? वाहन के अंतर्गत क्या होगा? कार आ जाएगा। सड़क, सड़क क्या होगा? अब बोलेंगे कि सर कार और वाहन जो हो गया, वाहन ये सड़क पे चलेगा। क्या ये वाहन सड़क से संबंधित है? कार सड़क से संबंधित है? अब इसको देखना है। अब आप लोग बोलेंगे उस पे तो उड़ेगा नहीं, हवा में उड़ेगा नहीं, ये भी संबंधित है। क्या सीधा सीधा संबंध इसका है? कार और वाहन अगर हम बोल दे, सॉरी, कार और सड़क बोल दे तो आप क्या बोलेंगे? बहुत से बच्चे डायग्राम बना देते हैं, ये कार क्या हो गया, ये सड़क हो गया, सड़क पे ये चीज हो गया। बराबर सड़क पे ही नहीं रहता है ना। तो सड़क जो चीज है ना, ये अलग है, वाहन और कार से अलग चीज बोल रहा है। यानी इसको हम वाहन या सड़क, वाहन या कार को सड़क के अंतर्गत हम नहीं रख सकते। यानी ये चीज हो गया ना, इसका आपस में कोई संबंध नहीं। इस तरह से ये चीज समझना है आपको, ठीक है। तो इसको हम करेंगे कैसे? देखिए, एक सर्कल आप बनाइए वाहन का। किसका? वाहन। इसके अंदर आएगी क्या? कार। कार क्या है? वाहन है, इसके अंदर आ गया। सड़क क्या है? वाहन है या कार है? सड़क क्या है? वाहन है या कार है? सड़क अलग चीज है। आंसर हो जाएगा इससे। ऐसे किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सारे बच्चे, सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। डाउट होगा कमेंट करिएगा, समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी जरूर करिएगा और डेली क्लास को ज्वाइन करिए। घर में छोटे भाई बहन दोस्त जो भी है उन्हें भी बताइए एसएससी मेकर से जुड़े, पढ़े और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और ऐसे प्रश्न हमेशा देखने को मिलते हैं। और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, ओरल है, सेकेंडों में आंसर आएगा, 2 से 3 सेकेंड में आंसर। लेकिन तरीका जानते हैं तो, नहीं जानते हैं तो सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे, कैलेंडर ढूंढेंगे, हो सकता है कैलेंडर में आंसर गलत आए, ठीक है, लेकिन कैलेंडर नहीं ढूंढने की जरूरत है। और ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीएचएसएल 2022 में। क्वेश्चन है, यदि 31 दिसंबर 2009 को गुरुवार मतलब बृहस्पतिवार था तो 25 दिसंबर 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? वीडियो को पॉज करिए, एक बार अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास करिए, नहीं हो रहा है फिर देखिए, ठीक है। वैसे हम आपको समझा रहे हैं। देखिए बोला है 31 दिसंबर 2009 को क्या बोला है? गुरुवार। गुरुवार मतलब बृहस्पतिवार। आगे बोल रहा है 25 दिसंबर 2010। अगर हम आगे बढ़ जाए और थोड़ा सा, 1 साल आगे बढ़ जाए, कहां तक? 31 दिसंबर 2010 को बोले तो क्या हो जाएगा? 2009 से 2010 में जा रहे हैं और वो भी 2010 आपको सामने दिख रहा है, क्या है? लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर मतलब जो वर्ष 4 से विभाजित हो जाए, शताब्दी वर्ष 400 से होता है, तो ये 4 से पूर्णतः विभाजित है नहीं, यानी लीप ईयर नहीं। इसमें दिनों की संख्या क्या होगी? 365। और 365 का मतलब क्या होता है? 52 सप्ताह प्लस 1 दिन, यानी कि अगर सप्ताह से भाग करें तो 7 पच्चे क्या होगा? 7 पच्चे 35, 1 15, 7 दूना के क्या हो जाएगा? 14, 15 में से 14 जाए 1, 52 सप्ताह प्लस 1 दिन। यानी यहां से अगर यहां तक हम बढ़े, यहां से यहां तक, तो प्लस क्या होगा? 1 दिन। कितना बढ़ेंगे बताइएगा? अगर यहां से हम यहां तक जा रहे हैं तो प्लस क्या होगा? 1 दिन होगा, 1 ही दिन बढ़ेंगे। तो गुरुवार के बाद क्या आता है? शुक्रवार। बृहस्पतिवार, शुक्रवार, समझ रहे ना? तो यहां पे क्या हो जाएगा? शुक्रवार। अब थोड़े से समझना है आपको, हम लोगों से 31 दिसंबर 2010 नहीं पूछा है, लेकिन क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम यहां तक गए। हम लोगों से पूछा है 25 दिसंबर 2010, मतलब इससे 6 दिन पहले, इससे 6 दिन पहले की बात कर रहा है। तो अगर इसे हम 1 सप्ताह पहले चले जाए,
ध्यान दीजिए, 6 दिन आप घटाने में अगर असमर्थ हैं तो आप इसमें -7 दिन कर दीजिए। तो 31 में से 7 जा 24, 24 दिसंबर 2000 क्या 24 दिसंबर 2010 को क्या हो जाएगा, यही जो दिन है यही होगा, शुक्रवार ही होगा। आगे एक दिन और आप आगे बढ़ जाइएगा, 25 दिसंबर को क्या हो जाएगा, अगर 24 दिसंबर 2010 को शुक्रवार है, देखिए 31 में से 7 जा 24, ठीक है, ये समझना है। 24 के बाद एक दिन बढ़े तो 25 दिसंबर 2010 हो गया, तो शुक्रवार के बाद एक दिन आगे बढ़ जाएंगे शनिवार। ये चीज समझाने के लिए लिखे हैं, इतना तो आप आराम से कर सकते हैं। शुक्रवार के बाद शनिवार, यानी 24 से 25, शुक्रवार से शनिवार, आंसर होगा शनिवार, ऑप्शन नंबर होगा सी। उम्मीद करते हैं सभी के सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप सभी स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलेंगे। क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो मन लगा कि पढ़िए, समझ में आ रहा है तो आप एग्जाम को पास करने लायक हैं। कमी किसकी है, पढ़ाई की। डेली पढ़िए और कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा समय पढ़े, क्योंकि मम्मी पापा के अपने सपनों को पूरा करना है तो आपको पढ़ना है, ठीक है। लोग सोचते हैं, परिवार वाले सोचते हैं, अभी गांव में आप लोगों को देख रहे होंगे रिजल्ट आया होगा, अगल बगल के बच्चे सेलेक्ट होते हैं, तो माँ बाप का एक ही सपना होता है कि मेरा भी बच्चा सेलेक्ट होगा तो कितना खुशी मिलेगी, कितने खुश हो जाएंगे, ठीक है। जिनके बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनसे पूछिए, एकदम टेंशन फ्री हो जाते हैं। तो आपको अगर जन्म दिए हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि उनको खुशी दे, उनको साथ लेके चले और जीवन भर उनके साथ रहे, ठीक है। और पढ़ाई करते रहे, सिलेक्शन ले और जीवन में आगे बढ़ते रहे आप लोग, ठीक है। तो पढ़िए और जीवन में आगे बढ़िए, चीजों को सीखिए और मम्मी पापा को हमेशा अपने खुश रखिए, ठीक है। भाई बहन है, घर में दोस्त हैं, सबको खुश रखिए, ठीक है। हाँ, परिवार को तो खुश रखना ही है, फैमिली खुश रहे, आपसे दुखी ना हो। आप पढ़ रहे हैं, रिजल्ट ही नहीं ला रहे हैं तो दुख होता है बहुत ज्यादा, बच्चा फेल हो गया तो कोई पूछेगा आपसे पिताजी से कि आपके बेटे का क्या हुआ, तो पिताजी बोलेंगे पता नहीं, हम तो जानते ही नहीं फॉर्म भरा था कि नहीं। वहां पे पिताजी को झूठ बोलना पड़ता है। ये बोले कि हाँ मेरा बेटा तो सेलेक्ट हो गया, ये नौकरी निकाला, वो निकाला, ये निकाला, अब हमसे पूछ रहा है कि पापा कौन नौकरी करे। तो ये सारी चीजें आप दीजिए अपने माता पिता को कि बताए पिताजी, बताए मम्मी कि हम कौन नौकरी करे, 4-5 निकला है, ऐसा आप लोग दीजिए। ये नहीं 2 नंबर से रह गए, बॉर्डर पे रह गए, मेरिट बहुत ज्यादा हो गया, मोदी गवर्नमेंट ने ये कर दिया, योगी जी ने तो मेरिट ही बढ़ा के रख दी। ये गवर्नमेंट को नहीं कोसना, इसमें गलती आपकी है। सिलेक्शन आपको लेना है तो पढ़ना है, मेरिट में आइए, रैंक 1 आइए, रैंक 2 आइए, रैंक 3 आइए, समझ रहे हैं, रैंक लाइए। ये नहीं कि बॉर्डर पे है, क्वालिफाई हो गए, डिस्क्वालीफाई हो गए, ये सब चीजें नहीं सोचना है। धुआंधार तरीके से पढ़िए, सिलेक्शन लाइए, ठीक है। कहीं पे कमी रह रही है, कुछ में आपको नहीं समझ में आ रहा है, पूछिए, उसके लिए हम लोग हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और ये एसएससी सीएचएसएल 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। दी गई आकृति में कितने घन है, ये जो बॉक्स दिख रहे हैं ना, ये कितने हैं, इसकी संख्या आपको बतानी है। वीडियो को पॉज करिए, कोशिश करिए आप अपने आप से सॉल्व करने का, देखिए आपका क्या आंसर आ रहा है। कैसे सॉल्व होगा हम आपको बता रहे हैं, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। आप डायरेक्ट काउंट भी कर सकते हैं, सारे बच्चे काउंट भी कर लिए होंगे, उम्मीद करते हैं सबका आंसर भी आ गया होगा। देखिए यहां पे आपको देखना है क्या, इसमें देखिए सिंपल तरीका बता रहे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए यहां पे अगर हम बॉक्स काउंट करें तो ये देख रहे हैं, एक बॉक्स है, 2 3 4, इस लाइन में 4 हो गया, ठीक है। देखिएगा 4 ये, उसके बाद से इस वाले में कितने हैं, 1, देखिए डायरेक्ट हम इस पे काउंट करते हैं, ये 1 2 3 4, फिर उसके बाद से 5 6 7 8, ठीक है, 8 हो गया, ये काउंट हो गया, इसमें 3 है, 8 9 10 11 और एक ये 12, कितने हो गए 12, टोटल कितने हैं 12, बस आंसर, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर आ गया। कितने हैं 12, यानी कि 12 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं सभी भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए किसी भी क्वेश्चन में आपको 1% का डाउट होगा दोस्तों, आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उस क्वेश्चन को हम लाइव क्लास में दोबारा समझा देंगे। और कोशिश करिए आप मन लगा के पढ़े, अच्छे से पढ़े, सिलेक्शन ले, ठीक है। चलिए एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आज की क्लास में आप लोग कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया ये भी बताइएगा। और सारे क्वेश्चन समझ में आए तो लाइक भी जरूर करिएगा, शेयर भी जरूर करिएगा।
आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, जितने भी नए स्टूडेंट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जुड़ जाइए और डेली क्लास को ज्वाइन करिए। डेली क्लास आपके लिए ये 8 बजे से चलती है। सुबह में भी आपके लिए क्लासेस होती हैं, आप टाइमिंग को आप सबको पता ही है। सुबह में 6 बजे करंट अफेयर स्टडी जीके की, फिर आपकी 9:30 बजे इंग्लिश की क्लास चल रही है, 8 बजे इंग्लिश, सुबह में 8 बजे अभी कुछ दिनों के बाद से आपकी मैथ्स की भी क्लास हो जाएगी। फिर आगे आप लोगों को अगर हम बताना चाहें तो 11 बजे आपके जीके जीएस की क्लास होती है, फिर आपकी 4 बजे रीजनिंग की होती है, 5 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है, उसके बाद से 6 बजे आपकी साइंस के लिए वीडियो क्लासेस पढ़ती हैं, फिर उसके बाद से डेली 8 बजे ये क्लासेस होती है। तो बहुत सारी आप लोगों के लिए क्लासेस कराई जा रही है, ऐप पे क्लासेस चल रही हैं, यूट्यूब पे चल रही हैं। बस आप लोग पढ़िए, मन लगा के तैयारी करिए और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए, ठीक है। और ऐप पे भी क्लासेस चल रही है आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए। तो ऐप अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप पे हम आपको बताना चाहेंगे एसएससी सीएचएसएल के लिए श्योर सिलेक्शन बैच चल रहा है, फी बहुत ही कम रखी गई है, मात्र 299 रुपए, ठीक है। तो सारे बच्चे जुड़ जाएंगे, अगर नहीं जुड़े हैं तो 20 मई तक आपका क्या है ऑफर रहने वाला है। आगे हम आपको बता दें सीआरपीएफ के लिए एक स्पेशल बैच चलाया जा रहा है 100% सिलेक्शन के लिए। इसकी फीस जो है वो मात्र 250 रुपए, ठीक है। सारे बच्चे ऐप से भी जुड़े, पढ़े और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करें। कहीं पे भी डाउट है, प्रॉब्लम है, आपको समस्या है तो आप समस्या का बताइए, समस्या का समाधान हम लोग जरूर करेंगे। आप हमें इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे एसएससी मेकर सर्च करके फॉलो करके जुड़ जाइए। कोई भी समस्या है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें वहां से पूछ सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। सारे बच्चों को तो मन लगा के पढ़ते रहिए और सिलेक्शन आप लोग लेते रहिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। यदि आप वही कर रहे हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं तो आपको उतना ही मिलेगा जितना हमेशा से मिलता आया है। तो आइए मिलकर कुछ ऐसा करते हैं जो आपने आज तक नहीं किया। अगर आपने 12वीं परीक्षा पास कर ली है तो हो जाइए तैयार। एसएससी दे रहा है सीएचएसएल के जरिए सरकारी नौकरी पाने का एक सुनहरा मौका। सीएचएसएल में अपनी 100% सिलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का श्योर सिलेक्शन बैच, जिसमें आपकी सभी क्लासेस अनुभवी अध्यापकों के माध्यम से एकदम बेसिक से चलाई जा रही हैं। तो अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर का ऐप और दिए गए नंबर पर कॉल करें।